मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में पेयजल योजनाओं के संचालन और स्थायी रखरखाव के लिए अपने तरह के पहले और अनूठे कार्यक्रम जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत ग्रामीण अंचलों में कुशल जल मितानों की उपलब्धता हेतु जल जीवन मिशन और यूनिसेफ की सहभागिता से प्रारंभ किए गए हैं। तो रायपुर में आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की शानदार पहल जल मितान युवा उद्यमी परियोजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही गई है। रायपुर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी के खेमे में सेंध लगाई है। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कई बीजेपी नेताओं ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। मीडिया से रूबरू विधायक विकास उपाध्याय ने इस बाबत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर बीजेपी नेता पार्टी से जुड़े हैं। साफ छवि के जो भी नेता हैं कांग्रेस में आना चाहते हैं और कांग्रेस में उनका स्वागत है। तो कांग्रेस ने बीजेपी को दरअसल झटका दिया है, जिसमें बीजेपी के खेमे के कई नेता जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते रायपुर पहुंचे, जहां पर वो मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने पीएम आवास, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि समेत तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश का चहुमुखी विकास हुआ है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल पर केंद्रीय योजनाओं को छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन न होने का आरोप लगाया है। देश भर में तो मोदी सरकार में दरअसल देश का विकास हो रहा है, ये साफ तौर पर बयान दिया। साथ ही साथ मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा दरअसल सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस है वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें रायगढ़ पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह, जिन्होंने मोदी सरकार के दौरान उपलब्धियां गिनाई हैं। उज्जैन के व्यस्तम मार्ग मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी की सवारी बिठाने को लेकर मैजिक चालकों में विवाद हो गया। एक चालक ने अपने साथी के साथ मिलकर 5-6 मैजिकों के कांच तोड़ दिए। वहीं सूचना मिलते ही माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी मनीष लोधा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। दरअसल सवारी को बिठाने को लेकर आपको बताएं कि दरअसल 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई मैजिक वाहनों के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है। भैया मैं मक्सी रोड से आ रहा था 0 पॉइंट टावर के लिए। इसी बीच में सब्जी मंडी और गणेशपुरा के बीच में जो भी असामाजिक तत्व है जो कि पुलिस वाले लेके आए उन्होंने मेरी गाड़ी पे चलती गाड़ी में कांच फोड़ा और उसके बाद आगे बढ़ते गए और एक एक करके 8 गाड़ियों के कांच उन्होंने लगातार फोड़े। उनके पास पाइप था। सब्जी मंडी में सब्जी भरने की बात को लेके मैजिक वालों के उसमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो एक मैजिक जो चालक था उसकी 1-2 मैजिक ट्रेन के द्वारा नहीं चलने जा रही थी, ऐसा बात बताया उसने। तो इसके लेके 5-6 मैजिक के कांच इसने फोड़ दिए हैं और तुरंत पुलिस मौके पे गई और जो तोड़फोड़ कर रहा था जो 2 आरोपी उनको राउंड अप कर लिया है और इसमें न केवल तोड़फोड़ की बल्कि और सख्त धाराओं में कार्रवाई जैसी फरियादी द्वारा बताई जाएगी वैसी की जाए। बिलासपुर में यूपीएससी के छात्र यश साहू के हत्याकांड के मामले को लेकर साहू समाज के लोगों ने कलेक्टर का घेराव किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यश साहू के वास्तविक हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने को लेकर मांग की और मुआवजे की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं साहू समाज ने यश साहू की हत्या की जाँच सीबीआई से कराने की मांग की है। तो साहू समाज ने आपको बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें इसके अलावा हत्या की जांच सीबीआई से कराए जाने की भी मांग की गई है।
6 तारीख को हमारे समाज के गौरव हमारे बेटा यश साहू का निर्ममतापूर्वक 6 तारीख को दिन दहाड़े दोपहर में हत्या हो जाता है। और जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि जो गाड़ी स्लेटी कलर की गाड़ी जिससे लाश को फेंका जाता है और बाद में पुलिस के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाया जाता है कि ऑटो से लाश को फेंका गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यवाही में प्रश्न चिन्ह लगता है और कहीं ना कहीं संदेह को जन्म देता है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से, हमारे यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करने आए हैं कि जिस प्रकार से पुलिस की यहाँ पर खाना पूर्ति और अपराधी को अभी तक के जो छुपाया गया है और मनगढ़ंत कहीं ना कहीं एक निर्दोष को वहाँ अपराधी साबित करके अभी अरेस्ट किया गया है, हम मांग शासन प्रशासन से करते हैं कि असली अपराधी तक पहुँचे, सूक्ष्म जाँच हो, असली अपराधी को सजा मिले। विगत दिनों 3-4 दिन पहले सरगुजा के लखनपुर निवासी युवा और होनहार एक लड़का यश साहू, जो कि बिलासपुर में रह के पढ़ाई कर रहा था, IAS की तैयारी कर रहा था, उसके साथ त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग को लेकर निर्मम हत्या कर 6 घंटे तक लगातार कार में उसको घुमाया गया शहर में, और एक ऐसे जगह में सिरगिट्टी मोड़ में जहाँ पर लगातार पुलिस गश्त रहती है, वहाँ लाश को दिन दहाड़े फेंक दिया जाता है और उसके बाद सिरगिट्टी पुलिस द्वारा जांच के नाम पर लिपापोती की जाती है। जो मुख्य आरोपी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के तमाम कोशिशों के बावजूद भी ग्वालियर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। सवारी वाहन में भी शातिर चोर गिरोह सक्रिय है और आए दिन यात्रियों का सामान चोरी किया जा रहा है। ताज़ा मामला दरअसल गोले के मंदिर थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि चलते टेम्पू से महिला के पर्स से जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक महिला थी, कल गुना से आई थी और बस स्टैंड पर उतरी। बस स्टैंड से फिर ये एक ऑटो में बैठी गोली के मंदिर जाने के लिए, और जब ये गोली के मंदिर में पहुंची तो उनका पर्स फटा हुआ था, उसमें से कुछ ज्वेलरी वगैरह निकाल ली। लगभग 90,000 रुपये का मसूका उसमें से निकाल लिया गया है और महिला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस अज्ञात इस जो चोर की तलाश में। कितनी कीमत का सामान है? लगभग 90,000 रुपये का सामान। महिला यहाँ किस लिए आई थी? शादी में शामिल? महिला किसी व्यक्तिगत काम से आई है यहाँ पर। गुना जिले में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी अमन शेर उपस्थित रहे। साथ ही साथ पंजाब के कई कार्यकर्ता चेयरमैन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। 25 जून को ग्वालियर में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की महारैली होनी है, जिसके विषय में गुना में एक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम रखा गया। महारैली में आने के लिए सभी गुना जन समुदाय को आमंत्रित किया गया है। यार पंजाब से चलकर आए हैं, दिल्ली से फोन आता है, कहते आपकी मीटिंग है, इतने बजे पहुंचना है। 11 जून को गुना में आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बटाला से लोकप्रिय विधायक एवं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी एवं ग्वालियर चंबाग संभाग के प्रभारी माननीय अमन शेर कलसी जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। साथ में पंजाब के कई कार्यकर्ता चेयरमैन वहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार ने शहर में लगे यातायात पॉइंट का निरीक्षण किया। ट्रैफिक पॉइंट पर थाना प्रभारी यातायात प्रभारी को बुलाकर वाहनों की चेकिंग की गई। पुलिस अधीक्षक ने भीड़भाड़ वाले इलाकों पर शाम के समय जवानों की फिक्स ट्रैफिक ड्यूटी लगाने हेतु यातायात प्रभारी को आदेश दिए। इस दौरान एसपी ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 71 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर कुल 17,900 रुपये का जुर्माना किया है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 7 वाहन चालकों पर भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं गुना के म्याना में बीजेपी ने लाडली बहनाओं की सुविधा के लिए बैंकों के बाहर टेंट लगाए और उनके लिए बैठने और खाने पीने की व्यवस्था की है। इस दौरान बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पहलवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि बैंकों में पैसा निकालने आई लाडली बहनों को
बहनाओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए टेंट लगाए गए हैं। वहीं लाभार्थी लाडली बहनाओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। ग्वालियर में लगातार लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले बाइक सवार लुटेरे मुरार थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 3 बदमाशों को पकड़ लिया है, जबकि इस गिरोह के 2 बदमाश अभी भी फरार हैं। पुलिस पकड़े गए लुटेरों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो ग्वालियर की खबर जिसमें आपको बताएं कि मध्य प्रदेश पुलिस को दरअसल बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस के हत्थे बाइक सवार लुटेरे चढ़े हैं। लूट की वारदात को दरअसल अंजाम दिया करते थे। फरार 2 बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लगातार अभी कुछ लूट की वारदातें हो गई थी शहर में, जिसका काफ़ी वातावरण ऐसा हो गया था कि काफ़ी बड़ी गैंग घूम रही है। की गई इन्होंने बताया कि इनके 2 और साथी को ये 5 लोग हैं जिन्होंने कई सारी वारदातें लगातार की हैं। और ये पिछले 15 दिनों में कुछ वारदातें लगातार शहर में हुई, जिसमें चैन और मंगलसूत्र छीने गए थे महिलाओं से। और एक बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए था, ग्वालियर के लिए। इसमें हमारे एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा और गजेंद्र वर्धमान, इन लोगों ने फिर टीमें बनाई हैं, जिसमें सीएसपी महाराजपुरा, सीएसपी विश्वविद्यालय और सीएसपी मुरार, इनके साथ में इनकी टीमें बनाई गई। और क्राइम ब्रांच के हमारे संदीप मालवी और उनकी टीमें बनाई गई थी। इन सबको जो घटनाएं हुई थी, सब में आसपास में कौन कौन संदिग्ध लोग रहे, सीसीटीवी फुटेज क्या आया, उस पर कार्रवाई करने के लिए बताया। तो जब ज़्यादा चीज़ों को विश्लेषण किया गया तो उसमें कुछ बातें आई कि ये पुरानी छावनी के ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उनका इस तरह का मूवमेंट समझ में आया। वहीं रायपुर के रावाभाटा स्थित शंकराचार्य आश्रम में शंकराचार्य के जन्मदिवस पर कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 16 जून को होने वाली इस कलश यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी ने इस बाबत जानकारी दी। राठी के मुताबिक कलश यात्रा में 11,000 महिलाएं शामिल होंगी और 1500 शिव भक्त भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करेंगे। कलश यात्रा सुबह 9 बजे बंजारी माता मंदिर से प्रारंभ होगी, जिसका समापन रावाभाटा स्थित शंकराचार्य आश्रम में किया जाएगा। 9 बजे रुद्राभिषेक होगा, 11 बजे महती धर्म सभा होगी, 12 बजे आस्था लाइव पे गुरु जी का आशीर्वचन प्रारंभ होगा, 2 बजे भोजन भंडारा होगा। आप सभी और ये पूरे प्रदेश की जनता इसमें आमंत्रित हैं। सभी इस शिव जी के महायज्ञ में शामिल हों और अपने आप को अनुग्रहित करें और हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लें। इतना ही निवेदन आप लोगों को मालूम है, साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है और हर महीने शिवरात्रि आती है। तो 16 जून को शिवरात्रि है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता कि 16 जून को शिवरात्रि है और बसंत भाई के माध्यम से और आप सबके माध्यम से 1500 जोड़े भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं और 11,000 हमारी माताएं, हमारी बहनें इतने गर्मी में बिना चप्पल के सिर पर कलश में वरुण देव को धारण कर चलेगी। मैं समझता हूँ इससे बड़ा पुण्य का काम पूरे देश में कहीं नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छे दिन ये कार्यक्रम हो रहा है।